शाहरुख खान की यह वीडियो बहुत ही फेमस हुई आराम थी। हराम है, कोई जरूरत नहीं है सोने वोने की, खाने पीने की। दूसरी बात, अगर आपको सैक्रिफाइस नहीं करना आता तो आप बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। आपको दुख पहुंचेगा, दर्द पहुंचेगा, पेन पहुंचेगा, पेन चला जाएगा, सक्सेस इंतजार नहीं करेगा। एट द सेम टाइम हमने ज़िंदगी में ऐसे केसेस भी देखे हैं जो अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे। लेकिन उसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी में बाकी चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाए, जैसे कि हेल्थ। राकेश झुनझुनवाला जी एक अमेजिंग इन्वेस्टर थे और अगस्त 2022 में जब उनकी डेथ हुई, उनकी नेटवर्थ थी 40,000 करोड़। लेकिन उन्होंने कभी अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया, उसकी केयर नहीं की। यही कहना था उनके फ्रेंड्स And का। his worst quality, not looking after his health. Worst was like he didn't look after himself. And his worst quality, same, not looking after वहीं health. कुछ ऐसे सक्सेसफुल लोग भी हैं जिन्होंने स्टार्टिंग से अपनी हेल्थ केयर करी। गूगल के को-फाउंडर सर्गे ब्रेन 1990 और अर्ली 2000 में भी वो इनलाइन स्केटिंग करते थे, एक्रोबेटिक्स करते थे, जिम्नास्टिक करते थे और एक्टिवली स्पोर्ट्स खेलते थे। सेम चीज उन्होंने गूगल की ग्रोथ के टाइम भी 2010 में की थी और वापस रिटायरमेंट के बाद और रीजॉइनिंग के बाद भी उन्होंने इस चीज को कंटिन्यू रखा। सोचो तुम एक फैक्ट्री प्लेटफॉर्म पर खड़े हो, लोहे की स्मेल आ रही है, ऊपर से कोड निकल रही है और गाड़ियाँ बनाने की वहाँ लाइन चल रही है और तुम्हारे दोस्त ने एक गलती करी और उसे पता है कि उसने एक गलती करी है और फिर भी वो गाड़ी को आगे आने देता है, जिसकी वजह से पूरी असेंबली लाइन रुक जाती है। हमें सोचकर भी डर लगता है कि ऐसे एटीट्यूड के साथ हम लोगों की जान ले सकते हैं। ऐसी एग्जैक्ट सिचुएशन हुई थी 1984 कैलिफोर्निया के फिल्मटन में। जनरल मोटर का प्लांट था जो कि अमेरिका में था। उस प्लांट को सबसे बेकार माना जाता था क्योंकि वहाँ के वर्कर्स शराब पीते थे, समय पर नहीं आते थे। कभी-कभी ऐसा होता था कि 20% के आसपास वहाँ के वर्कर्स छुट्टी पर होते थे। यानी अगर 1000 लोग काम पर आते हैं तो 200 लोग अवेलेबल ही नहीं है। प्लांट में इतना टॉक्सिक कल्चर हो गया था कि जिसकी वजह से उस प्लांट को बंद करना पड़ा। फिर आया एक नया ट्विस्ट। जनरल मोटर ने टोयोटा के साथ मिलकर इस प्लांट को दोबारा स्टार्ट किया और इस प्लांट को नाम दिया नोमी। और सबसे अमेजिंग बात ये थी कि जब टोयोटा ने प्लांट खोला तो उन्हीं पुराने वर्कर्स को हायर किया। सब लोग सोच रहे थे कि टोयोटा का दिमाग खराब हो गया, उन्हीं पुराने वर्कर्स को क्यों हायर करेगा। लेकिन एक ही साल में टोयोटा ने प्लांट की कंडीशन बदल दी। कैलिफोर्निया के इस प्लांट की क्वालिटी टोयोटा जापान के बराबर हो गई। सोचो, सेम चीज, सेम जगह, सेम लोग, लेकिन चेंज क्या हुआ? सिस्टम। अब हम समझ गए कि सिस्टम कितना पावरफुल है, तो हम पहले सिस्टम समझ लेते हैं। सिस्टम आखिर है क्या? सिस्टम की डेफिनेशन है, सिस्टम एक मैकेनिज्म है जो बिना किसी सोच समझ मोटिवेशन के कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में चलता रहे कंसिस्टेंटली। फॉर एग्जांपल, बॉडी बनाने का सिस्टम क्या है? हमारा मूड कैसा भी हो, अगर हम कंटिन्यूअसली वर्कआउट करेंगे, डाइट लेंगे, जो हमारा सिस्टम बना हुआ है उसको फॉलो करते जाएंगे, तो इवेंचुअली हमारी बॉडी बनी जाएगी। सिस्टम और मोटिवेशन में फ़र्क होता है। मोटिवेशन हम 1-2 दिन फॉलो कर पाएँगे, लेकिन सिस्टम जो है उसको हम ग्रोथ नज़र आए ना आए हम उसको फॉलो करते जाएँगे तो कहीं न कहीं हम आगे बढ़ते ही जाएँगे। तो यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर सिस्टम कैसे बना है? अमेज़न के हेडक्वार्टर का नॉर्मल दिन था। अमेज़न ने नया-नया बुक स्टोर खोला था। बेज़ोस अमेज़न को लेकर काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस थे। वो चाहते थे उनकी कंपनी कस्टमर सेंट्रिक बने, यानी कस्टमर्स उनसे इतना खुश हो कि वो इन पर विश्वास करें। इस दिन एक मीटिंग रखी गई। जेफ बेज़ोस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कस्टमर सर्विस के साथ मीटिंग कर रहे थे। कस्टमर सर्विस के वाइस प्रेसिडेंट काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दिखाई, कुछ नंबर्स दिखाए। ये नंबर्स दिखाते थे कि अमेज़न के कस्टमर्स अमेज़न से कितने ज़्यादा खुश हैं। सब कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा था। ये प्रेजेंटेशन देखकर वहाँ पर बैठे जितने भी लोग थे सब तालियां मार रहे थे, लेकिन जेफ बेज़ोस खुश नहीं थे। और जब सब लोगों ने जेफ बेज़ोस की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, यार कुछ तो अजीब सा है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कस्टमर सर्विस ने कहा, सर क्या अजीब है? सब कुछ तो ठीक है, सब नंबर्स ठीक है। जेफ कहते हैं, नहीं, अगर सारे नंबर परफेक्ट होते तो लोग ऐसा रिव्यू क्यों लिख रहे हैं कि तुम्हारे कस्टमर सर्विस में कोई फ़ोन उठाने के लिए अवेलेबल नहीं रहते। ज़ेप ने अपना फ़ोन निकाला और अमेज़न के कंप्लेन नंबर पर कॉल किया। वो देखना चाहते थे कि उनकी टीम कितनी जल्दी उनके फ़ोन उठाती है। रिंग चलती गई, कस्टमर सर्विस वाले कोई फ़ोन नहीं उठा रहे थे। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, यहाँ तक कि 5 मिनट तक भी कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। ज़ेप हँसने लगे और वो इस प्रेसिडेंट को कहते हैं कि देखो, तुम्हारे नंबर्स तो कह रहे हैं कि 60 सेकंड्स के अंदर हम फ़ोन पिकअप कर लेते हैं। 5 मिनट हो गए, अभी तक किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। जेफ जानते थे कि उनकी टीम कुछ न कुछ गड़बड़ कर रही है। उन्होंने एक नया सिस्टम बनाने के लिए 5 स्टेप प्रोसेस दिया, जिससे एक नया सिस्टम तो बने और टाइम टू टाइम वो इम्प्रूव भी होता रहे। इन 5 स्टेप में सबसे पहला स्टेप था डिफाइन द आउटपुट। इमेजिन करो आप इंडिया में एक कस्टमर सपोर्ट बिजनेस खोलना चाहते हो, यानी आप चाहते हो इंडिया या कोई बाहर की कंपनी जो अपना कस्टमर सपोर्ट आउटसोर्स करना चाहती हो, वो आपको कॉन्टेक्ट देगी।
और आप कुछ लोकल ग्रेजुएट्स को उठाकर उन्हें कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव बनाओगे। आपको बाहर से ज़्यादा पैसा मिलेगा और कंपैरेटिवली आपको सैलरी कम देनी पड़ेगी। अब अपना ये बिजनेस अच्छा बनाने के लिए आपको क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा कि जो आउटकम है आपकी टीम का वो एग्जैक्टली होगा क्या। फॉर एग्जाम्पल आप ये 3 आउटकम रख सकते हो। पहला, 60 सेकेंड्स के अंदर आपकी टीम फ़ोन उठाएगी। दूसरा, 90% ऑफ क्यूरीज जो प्रॉब्लम्स है वो कॉल पर ही सोल्व की जाएगी। तीसरा, आपकी टीम को 5 से 4.5 की रेटिंग मिलनी चाहिए। स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया है, यानी अपना आउटकम बता दिया है। फिर आता है स्टेप 2, ब्रेक इट इनटू इनपुट, यानी अपने आउटकम तक पहुंचने के लिए एक्चुअल में आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। जैसे कि हमने सबसे पहला आउटकम डिफाइन किया था कि हमारी टीम 60 सेकेंड्स के अंदर फ़ोन उठाएगी। इसके लिए हमको 4 स्टेप्स लगेगी। पहली स्टेप, हमारे पास इतने लोग होने चाहिए कि फ़ोन उठा सके। नंबर 2, क्योंकि हम 24/7 फ़ोन उठाने वाले हैं, तो शिफ्ट में हमको टीम बुलाना है ताकि हमारे पास ऐसा कोई सा समय ना हो जहाँ पर हमारे पास टीम अवेलेबल ना हो। नंबर 3, आपको टीम हायर करते के साथ इन्हें ट्रेन करना पड़ेगा ताकि ये सॉफ्टवेयर वगैरह समझ पाए और परफॉर्मेंस को मेज़र कर पाए। नंबर 4, जब कभी कोई हमारे स्टाफ का मेंबर नहीं आए तो उसके लिए हमारे पास बैकअप होना चाहिए। एक बार जब हमने हमारे आउटकम को इनपुट्स में तोड़ दिया, उसके बाद आता है स्टेप 3, ऑटोमेट। ऑटोमेट ट्रिगर्स, यानी आप एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हो जो मेमोरी और मोटिवेशन के ऊपर चले। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आवर मूड, भले हमारा काम करने का मन ना हो फिर भी हमारा काम रुकना नहीं चाहिए, चलता रहना चाहिए। इसके लिए हमें कुछ ट्रिगर्स सेट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कस्टमर सपोर्ट बिजनेस के लिए 3 ट्रिगर्स सेट कर सकते हो। पहला, एक ऑटोमेटिक अलर्ट सेट कर सकते हो अगर 1 मिनट या 2 मिनट से ज़्यादा टाइम हो जाए और कोई फ़ोन ना उठाए तो। दूसरा, आपको एक क्यू मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा ताकि कोई फ़ोन आए तो उसी आदमी के पास जाए, उसी हमारे एम्प्लॉय के पास जाए जो फ्री बैठा है। तीसरा, डेली रिपोर्ट, टीम कैसा परफॉर्म कर रही है इसकी डेली रिपोर्ट मैनेजर को मिलनी चाहिए और एम्प्लॉय को भी। 3 स्टेप्स कर लिए तो उसके बाद आता है ट्रैकिंग फीडबैक। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, जेफ बेजोस का सिस्टम भी परफेक्ट नहीं था। जो पहले सिस्टम बना था उसी सिस्टम को एम्प्लॉय फॉलो करते जा रहे थे। लेकिन हम अगर हमारे सिस्टम को सेल्फ इम्प्रूविंग सिस्टम बनाना चाहते हैं तो स्टेप 4, फीडबैक को ट्रैक करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारा कोई भी एम्प्लॉय अगर कॉल लेता है तो कस्टमर के पास एक फीडबैक फॉर्म जाना चाहिए ताकि वो रिव्यू कर सके, और दिन भर में जितने भी रिव्यूज़ और रेटिंग आती है वो मैनेजर के पास जाना चाहिए ताकि वो किस एम्प्लॉय या टीम में गड़बड़ है ये पता लगा सके और उसको इम्प्रूव कर सके। स्टेप 5, रिफाइन स्लोली, कोई भी सिस्टम शुरू में परफेक्ट नहीं होता। हम स्टेप 4 से मिले फीडबैक से हमारी कमियां निकाल सकते हैं और उन कमियों पर थोड़ा थोड़ा काम कर कर धीरे धीरे उसमें सुधार लाकर हमारे सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई टीम पूरी एक साथ छुट्टी ले ले तो हमारे पास एक बैकअप टीम होनी चाहिए, या फिर हम नए लोगों को हायर कर सकते हैं, या हो सकता है हमारी ट्रेनिंग में कोई कमी हो जिसकी वजह से हमारे एम्प्लॉय कस्टमर्स के क्वेश्चंस का ठीक से आंसर नहीं कर पा रहे हो और वो उन्हें ठीक रेटिंग नहीं दे रहे, तो इसमें हमें हमारी ट्रेनिंग को सुधारना होगा। इस वीडियो की शुरुआत हुई थी शाहरुख खान के डायलॉग से कि सक्सेस के लिए एक चीज़ के पीछे ऑब्सेस्ड हो जाओ। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो राकेश झुनझुनवाला जी के साथ हुआ वो हमारे साथ ना हो, क्योंकि हमने गूगल के को-फाउंडर की बैलेंस सक्सेस केस देखी है। उन्होंने दोनों चीज़ों को बैलेंस किया, यानी ये पॉसिबल है कि हम सक्सेस के साथ साथ बाकी चीज़ों को भी कर सकते हैं, वो भी बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के। जो भी लोग अपने टास्क को ऑटोमेट कर देते हैं उन लोगों का स्ट्रेस लेवल कम होता है और ज़्यादा अचीव कर पाते हैं। अब सिस्टम मोटिवेशन से अच्छे क्यों हैं? मान लो कि आपको और आपके दोस्त को दुनिया की सबसे अच्छी चाय बनानी है। आपको चाय बनानी आती है लेकिन आपके दोस्त को चाय बनानी उतनी अच्छी नहीं आती। दूसरे दिन आपके और आपके दोस्त के बीच में कॉम्पिटिशन होने वाला है। आपको पता है कि आप जीतने वाले हो, लेकिन आपका दोस्त एक हैक करता है। वो एक दिन पहले आपकी रेसिपी चुरा लेता है और एंड टू एंड याद कर लेता है, और दूसरे दिन जब कॉम्पिटिशन होता है तुम और तुम्हारा दोस्त एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हो लेकिन जजेस देख रहे हैं। तुम पानी गर्म करना शुरू करते हो और तुम्हारा दोस्त भी एग्जैक्टली सेम करता है। तुम पानी को थर्मामीटर की मदद से 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हो, तुम्हारा दोस्त भी एग्जैक्टली सेम करता है। थर्मामीटर की मदद से 80 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म करना। तुम जिस क्वांटिटी में चाय पत्ती डालते हो तुम्हारा दोस्त भी एग्जैक्टली सेम करता है, उसी क्वांटिटी में चाय पत्ती डालता है। तुम जितना मसाला डालते हो दोस्त भी उतना ही मसाला डालता है। इन शॉर्ट, आपने उस स्किल को डेवलप करने के लिए हज़ारों इंटरेक्शंस किए और वहीं आपके दोस्त ने आपको एग्जैक्ट कॉपी कर कर सेम चीज़ अचीव कर ली। और ऐसा ही हुआ, जब कंपटीशन का रिजल्ट आया दोनों की चाय एक जैसी थी और दोनों ही विनर बने। इस फ्रिक्शनल स्टोरी से लर्निंग ये है, अगर फॉर्मूला सेम है तो रिजल्ट भी सेम ही आएगा। यही रीज़न है हर मैकडॉनल्ड्स पर सेम प्राइस होती है, हर आईफोन 16 सेम ही बनेगा चाहे वो इंडिया में बने या चाइना में, क्योंकि रेसिपी सेम है।
जब भी हम कोई नई स्किल सीख रहे होते हैं वो हमारे लिए नई होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके सिस्टम्स वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। अगर उस स्किल को सीखने में 4 साल लगने वाले हैं तो उस 4 साल हमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे रिलेशनशिप्स हेल्थ खराब करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक अच्छा सा सिस्टम बना सकते हैं और हर रोज़ उस सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। सिस्टम बनाने का सबसे पहला बेनिफिट ये है कि वो हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है। दूसरा, हमें मोटिवेशन या मेमोरी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। तीसरा, कुछ समय बाद वो हमारी आदत में आ जाता है, हमारी हैबिट बन जाता है। फॉर एग्जांपल, इमेजिन करो तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को बॉडी बनाना है। तुम्हारा दोस्त 2-4 मोटिवेशन वाली वीडियो देखता है और वो डिसाइड करता है कि कल से मैं 4 घंटे जिम जाऊँगा, प्रोटीन खाऊँगा, ओट्स खाऊँगा। लेकिन वहीं आप एक सिंपल सिस्टम बनाते हो कि यार मैं इतना कुछ तो कंसिस्टेंटली 3-4 साल के लिए नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं हफ्ते में 3 से 4 दिन जिम जाऊँगा 2 घंटे के लिए। हर दिन मैं पिछले दिन के हिसाब से थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूव करूँगा। अपनी डाइट में कैलोरीज़ मेज़र करनी है और उसे कंट्रोल करना है। तो उसके लिए आप एक ऐप डाउनलोड करते हो और इसे आप 1 साल तक रिपीट करते हो। हम दोनों को पता है आप ही जीतोगे। आपकी खुद से बस एक ही एक्सपेक्टेशन है, मुझे ये 3 चीज़ें फ़ॉलो करनी है। वहीं आपका फ्रेंड हो सकता है 30 से 35 दिन तक मोटिवेटेड रहे, लेकिन 1000 दिन तक मोटिवेटेड रहना ये थोड़ा इम्पॉसिबल है। इन शॉर्ट, सिस्टम आपके फाइनल थॉट्स बनाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Hit the like, share and subscribe button.